नमस्कार, जय माता दी। मैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य रेमेडी स्पेशलिस्ट। बात करते हैं एक कुंडली के विवरण को लेकर के। एक कुंडली का मैं विवरण कर रहा हूं। यह कुंडली की मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, अब मैं एक पूरी विवरण बना रहा हूं। बात मैं ग्रहों की कर रहा हूं कि ग्रहों से कैसे हमें देखना होता है, ग्रहों से कैसे हमें करना होता है। किसी की भी कुंडली हो, तुला लगन की कुंडली हो या वृषभ लगन की कुंडली हो, और चंद्रमा लगन में बैठा हो, और ऐसे में राहु मंगल पंचम में बैठे हो, केतु एकादश भाव में बैठा हो, और सूर्य बुध शुक्र और गुरु आपके बैठे हो 8वें भाव में, तो ऐसे में क्या युति बनाते हैं अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो कालसर्प दोष बन जाता है, आंशिक कालसर्प दोष। केतु लाभांश में, यानी सीधे रास्ते से पैसा नहीं कमा सकते, तिगड़मबाजी, इसकी टोपी उधर उसकी टोपी उधर, ऐसे रख करके आप कार्य करेंगे। दूसरी बात, मंगल राहु पंचम भाव में, तो ऐसे में आपका अगर महिला है तो कोई ना कोई मिसकैरेज या अबॉर्शन जरूर होगा बच्चों के बाद में। अगर पुरुष है तो आपकी पत्नी का होगा ऐसी स्थिति। और गुरु शुक्र बुध सूर्य 8वें भाव में बैठे हैं, और यहाँ सूर्य और शुक्र भी एक साथ है, गुरु भी साथ है और बुध भी साथ है। आप बहुत बुद्धिमान होंगे, बुद्धि से गेम खेलेंगे आप। अगर आप स्त्री है तो इतनी बड़ी टोपीबाज होंगे, आप इस हाथ में भी पुरुष पकड़ कर रखेंगे, इस हाथ में पुरुष पकड़ कर रखेंगे, पता नहीं लगने देंगे कौन सा पुरुष कौन सा है आपके पास, किसी को नहीं पता चलेगा। आप अंदर गोपनीय छिपा कर रखेंगे और बहुत शातिर तरीके से रहेंगे आप, क्योंकि किसी की भी, मुझे नहीं पता ये किसकी कुंडली है, मैं तो एक जर्नल प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। मैं तो ऐसे ही बनाई है ये कुंडली का एक स्ट्रक्चर कि अगर ऐसे ग्रह बैठे हो तो ऐसी होगी। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसी स्त्री कम से कम भी 10 से 12 लोगों के साथ अपने संबंध बनाएगी, और दुनिया में ये दिखाएगी कि मेरे से अच्छी चरित्रवान कोई औरत है ही नहीं, ये भी शो करेगी अपने आप में। और कई बारी पकड़े भी जाएगी, अगर बाई चांस उसकी चरित्र सामने आ जाएगा, उसके बाद भी वो प्रूफ कर देगी कि नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि कारण बताऊंगा क्यों, हर चीज का एक कारण है। मंगल राहु एक साथ बैठे हैं, जिद्दी, अपने आप में जिद कर लेना। दूसरी, गुरु सूर्य बुध और शुक्र, बुध 8वें घर का होता है तो वो दूसरे भाव को देखता है। दूसरा भाव वाणी का घर है। अपनी बातों में चला लेना, अपनी बातों में फंसा लेना, अपनी बातें ऊंची कर लेना उसका काम है, और बातों से ही खाती है और बातों से ही बनता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगर कुंडली में ऐसा योग है तो ऐसी महिला या पुरुष जो भी होते हैं वो अपने आप में बड़े चौड़े होकर घूमते हैं। वो अपने आप में सोचते हैं तुमसे बड़ा दूध का धुला कोई नहीं है और तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानता। जबकि सबसे पहली बात तो किसी के बारे में कोई जाने ना जाने, स्वयं का जमीर जानता है, उसका खुद का जमीर जानता है मैंने क्या गलत किया और क्या स्थिति की है। तो ऐसे में क्या युति बनती है, इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, विवेक का इस्तेमाल नहीं करता, घमंड की बातें करता है, प्राउड की बातें करता है। क्योंकि केतु बैठा लाभ के घर में ना, नंबर 2 का पैसा आएगा, हराम का पैसा आएगा। हराम का समझते हो ना, हराम का पैसा आएगा, नंबर 2 का पैसा आएगा। और ऐसी कुंडली वाले की स्थिति अगर ये पुरुष की कुंडली है तो उसकी स्त्री यानी उसकी पत्नी बड़ी चौड़ी होकर घूमेगी, और अगर ये पुरुष की स्त्री की कुंडली है तो उसका आदमी बड़ा चौड़ा होकर घूमेगा, होए मेरी पत्नी बड़ा कमा रही है, चाहे वो 10 आदमी को फंसा कर कमा रही, उससे पैसा लूट रही है। ये जरूरी होगा कि कोई ना कोई मोटा पैसा आएगा, कोई ना कोई मोटा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, और अच्छे का मतलब समझते हो, धन 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 कमाएंगे। किस तरह का धन है ये नहीं पता चलेगा। और इस वजह से एक और चीज़, मंगल राहु पंचम भाव में होने से संतान की युति खराब होती है, और केतु
लाभांश में होने से ऐसा पुरुष या स्त्री अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, पैसे का घमंड दिखाते, पैसा 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 पैसा, क्योंकि पैसा कमा लेते हैं वे। नंबर 2 से किसी न किसी को फंसा कर रखते हैं वे। उनके हाथ का ये हाल होता है, चाहे स्त्री हो। अगर कोई पुरुष की कुंडली है ये, तो पुरुष भी एक महिला को किसको फंसाएगा? पैसे वाली को, पैसे लूटेगा उससे। और अगर स्त्री की कुंडली है, वो किसी बिजनेसमैन को या किसी बड़े अधिकारी को फंसाएगी जिससे वो पैसा कमा सके। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उसकी कुंडली बोल रही है, जो ये कुंडली की मैं विवरण कर रहा हूं। और इस कुंडली को कहीं भी विवरण करा ले, वही चरित्र निकलेगा आप। और कभी किसी का भला नहीं हो सकता और कभी किसी की भली नहीं हो सकती जिसकी ये कुंडली बनती है। ये कुंडली के ग्रह खेल होते हैं। एक अच्छा इंसान भी किसी भी रास्ते पे चला जाता है तो ये कुंडली के योग बनते हैं। कुंडली में हमेशा ध्यान रखना, कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। कुंडली आपका एक आईना है, कुंडली आपका एक व्यक्तित्व बताता है। कुंडली बहुत मायने रखती है जीवन में, कुंडली बहुत उतार चढ़ाव करती है जीवन में। कुंडली का विवरण होना बहुत ज़रूरी है। और बात करें आप, और जो मैंने विवरण दिया है, मैं पूरा संक्षेप में इसका पूरा विवरण भी दे सकता हूँ। कोई अगर इस तरह की कुंडली आती है तो मैं समक्ष सामने कर सकता हूँ। बस इतनी ही जानकारी इस कुंडली के लिए देनी थी। नमस्कार, जय माता दी।